नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए बात करते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी शिक्षा शास्त्री बीएड प्रवेश परीक्षा की लिखित परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें। आइए तो जानते हैं। इसका जो आपका टॉपिक दे रखा है, जो नाम दे रखा है टॉपिक का, वो है संस्कृत भाषा तत्व दक्षता, और उसके अंदर के जो बिंदु हैं उनका नाम है अनुप्रयुक्त व्याकरण, और गद्य एवं पद्य है, और इसके बाद निबंध है। तो आइए क्रमशः इनको हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला अनुप्रयुक्त व्याकरण है, जिसमें आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला इसमें है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन में आपको कोई भी वाक्य दे सकते हैं जिसका आपको वचन परिवर्तन करना है। मान लीजिए आपको दे रहे हैं कि सह भोजनम करोति का आप बहुवचन में प्रयोग कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ते भोजनम कुर्वन्ति ऐसा कर देंगे आप। तो इसका बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं आप। और ऐसे ही इस प्रकार हो चुका है। आपको वचन में या शब्द भी दे सकते हैं, डायरेक्ट शब्द भी पूछ सकते हैं। इसके बाद विशिष्ट कारक पद चयन आ रहा है, मतलब कि एक वाक्य देंगे आपको, उसमें आपको कारक का चयन करना है या विभक्ति का चयन करना है। मान लीजिए यहाँ पे बोलना है रामाय रसगोलकम रोचते अत्र चतुर्थी विभक्ति युक्त पदम किम, तो रामाय आप कर देंगे। इस पर एग्जाम्पल है ये, आप किसी प्रकार से ही पूछ सकते हैं ऐसे। लकार लिंग और वाच्य परिवर्तन में लकार परिवर्तन करवा सकते हैं आपसे। मान लीजिए आपको भवती दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं आप उसका लुट लकार में या लंग लकार में या लोट लकार में इसका प्रयोग कीजिए। हाँ, ऐसे ही लिंग में आपको करवा देंगे कि आपको मान लीजिए कोई वाक्य दे रहे हैं सह लेखम लिखति, इसका आप स्त्रीलिंग में प्रयोग कीजिए, है ना, तो उसको आप कर देंगे सा लेखम लिखति। इस प्रकार से लिंग परिवर्तन आपसे करवा सकते हैं। वाच्य परिवर्तन जिसकी हम बात पहले ही कर चुके थे कि ये आपको वस्तुनिष्ठ में और लिखित में दोनों में पूछा जाएगा, जो कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य आपको अच्छे से पढ़ने ही है समझ के। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, जो है कर्तृपद विशेषण और क्रियापद का चयन। मान लीजिए एक वाक्य के द्वारा समझते हैं इसको। एक वाक्य मैंने बोला कि जो रामः सुंदरम तडागम पश्यति अत्र कर्तृपदम किम, तो आप बोल देंगे रामः। मैं पूछूंगा अत्र विशेषणम किम, तो आप बोल देंगे सुंदरम अत्र विशेषणम अस्ति। मैं बोलूंगा विशेष्यम किम, तो आप बोलेंगे अत्र तडागम विशेष्यम अस्ति। मैं बोलूंगा क्रियापदम किम, तो आप बोलेंगे पश्यति अत्र क्रियापदम अस्ति। ऐसे ही आगे देखेंगे तो अव्यय पद चयन, सर्वनाम से संज्ञा और उपमान उपमेय की बात की जा रही है। अव्यय पद का चयन भी वाक्यों में ही पूछेंगे। आपको एक वाक्य दे देंगे, मान लीजिए रामः एव संसारस्य ईश्वरः अत्र अव्यय पदम किम, तो आप बोल देंगे एव अत्र अव्यय पदम अस्ति। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही नहीं पूछेंगे कि यही वाला वाक्य पूछ लें आपसे रामः एव संसारस्य ईश्वरः। ये एग्जाम्पल के तौर पे है, आपको ऐसे कई वाक्य पूछ सकते हैं। और सर्वनाम से संज्ञा, मान लीजिए आपसे बोल रहे हैं कि रामः गच्छति, इसका आप सर्वनाम में प्रयोग कीजिए, तो आप बोल देंगे सह गच्छति, है ना, या फिर सह गच्छति का आप प्रयोग कीजिए संज्ञा में, तो आप कोई का नाम भी लिख सकते हैं, अपना खुद का नाम भी वहाँ पे लिख के उसको वाक्य बना सकते हैं। उपमान और उपमेय, चलिए उपमान उपमेय को थोड़ा समझ लेते हैं। इसको थोड़ा कलर इसका रेड है, अपन इसको पीला कर ले रहे हैं, व्हाइट इस पे दिया नहीं है, तो पीला चांद बना दे रहे हैं, आपको पीला चांद दिखाते हैं। चलिए ये चांद है, मान लीजिए थोड़ा करते हैं इसको, ये चांद है, और ये एक कोई भी मुख समझ लीजिए, अपना ही मुख समझिए, या जिसको आप चांद जैसे मुख का बोलते हैं ना, उसका मुख समझ लीजिए ये आप, ठीक है। तो ये कोई है जिसका मुख चांद जैसा है, और आप बोल रहे हैं इसको चंद्रमुख, है ना, चांद जैसा मुख है जिसका, भाई वो चंद्रमुख है, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाला को आप उसको चंद्रमा के समान मुख वाला बोल रहे हैं कि उसका मुख तो चांद जैसा है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है वो, तो है ना। तो ये आप देखिए, यहाँ पे दो शब्दों को देखना है आपको, एक तो जिससे तुलना की जा रही है और दूसरा जिसकी तुलना की जा रही है। यानी कि यहाँ पे आपको देखना है जिससे तुलना की जा रही है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमान हो जाएगा, ठीक है। जिससे तुलना की जा रही है वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, और जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय हो जाएगा। जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय हो जाएगा। यहाँ पर चांद से तुलना की जा रही है मुख की, यानी चांद क्या है, उपमान है, और किसकी तुलना की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है, यहाँ पे मुख क्या है, उपमेय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य एवं पद्य दिया है, तो ये आपको लिखित में देंगे गद्य, उसको आपको देखना है, पढ़ना है और समझ के उसके जो उसको प्रश्न पूछेंगे उनको उत्तर देना है। यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है, तो आसानी से आप
कर ही सकते हैं। इसका शीर्षक क्या है बता ही सकते हैं, है ना। जो भी आपसे कथा पूछेंगे वहाँ पे कथा वस्तु के आधार प्रश्न हो जाएंगे, बड़े सरल होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, आसानी से इनको कर लेंगे। एक दो बार आप इनका जो प्रैक्टिस कर लीजिए। चिरंतनी में पीछे दे रखे हैं गद्य और पद्य दोनों, और पद्य में भी इसी प्रकार शीर्षक पूछ सकते हैं, या फिर आपसे अलंकार, छंद और रस तीनों में से एक प्रश्न को यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो ये एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप ना देखिए आपके पास ज़्यादा परसेंट जो है ना वो सुरक्षित है ना। यानी एक अगर प्रश्न इनमें से पूछ भी रहे हैं ना, तो एक अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ज़्यादा समय हो जाता है, अगर आप अलंकार छंद को अभी सीखने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए छोड़ दीजिए इनको। अपने पास जो ज़्यादा परसेंटेज है, जो मान लीजिए 90% है एक तरफ 10% है, तो आप कौन से को चूज़ करेंगे? आप 90 को ही चूज़ करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। आगे श्लोक से संबंधित प्रश्न पूछ लेंगे, जो उसका अर्थ है, भावार्थ है, उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना ही रहेगा इसमें। तो आगे बात करते हैं निबंध की। निबंध की भी एक अपनी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसमें आपको भूमिका बनाकर ही चलना पड़ता है। स्टार्टिंग की भूमिका से करनी पड़ेगी आपको। और फिर आगे प्रसंग की संक्षेप में जानकारी, क्योंकि आपको यहाँ पर मिनिमम 50 शब्द में तो लिखना ही है। मैक्सिमम आप जितना भी लिख सकें, जितना भी नहीं, ज़्यादा तो रहता ही नहीं है, उतना ही उसमें रहता है कि आप जो जितनी कॉपी में लाइन दे रखी है उतना ही आपको लिखना है ना। 50 तो उन्हें मिनिमम दे रखे हैं, ऊपर जितना उसमें बन जाए, जितनी कैपेसिटी है उसकी बनाने की। तो प्रसंग की संक्षेप में जानकारी देनी, यानी गागर में सागर आपको भरना है ना। कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात कहनी है, और इसी में श्लोक या उक्ति का प्रयोग कर देना है। अगर आपको उससे संबंधित कोई आपसे ऐसा टॉपिक दिया है, आपको उससे संबंधित आपको कोई श्लोक याद है, कोई आपको सूक्ति आ रही है, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान से जोड़ने की कोशिश, लास्ट में उसको जो निबंध दे रखा है, अगर उसको आप वर्तमान से जोड़ सकते हैं। कोई ऐसा दिया है, मान लीजिए पर्यावरण के बारे में दिया है, तो इस समय पर्यावरण में कौन कौन सी समस्याएं हो रही हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो ये आप जोड़ सकते हैं। या महामारी के विषय में आ जाए, अभी महामारी चल रही है, उससे संबंधित आप कोई वर्तमान से जोड़ दें उसको ना। भारतीय संस्कृति, आधुनिक भारत, ऐसे निबंध पूछे जाते हैं, तो आप उनको भी वर्तमान से जोड़ने की कोशिश जरूर करें। उपसंहार, प्रसंग से संबंधित कोई भी आदर्श वाक्य अगर आपको याद है तो आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं, और बाद में उसके जयतु संस्कृतम जयतु भारतम सब लिखते ही हैं, तो आप भी इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कर सकते हैं। और आपका उम्मीद करता हूँ ये वाला पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, उनकी भी सहायता करें। और आपको आगे जो भी आपको ज़रूरत है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे जरूर। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।